दिवाली की शाम थी। मोहल्ला जगमगा रहा था। घरों की बिलबिलाती रंग बिरंगे लाइटें और हर गली में त्योहार का शोर। पर राहुल और उसका दोस्त चिंटू दोनों घर में अकेले थे। दोनों ने तय किया था कि इस बार सबसे ज्यादा फुलझड़ी और एक बड़ा अनार वे जलाकर रिकॉर्ड बनाएंगे। राहुल जर्मन स्टाइल में कैमरा ले गया। चिंटू की आंखें चमक रही थी। तभी उठे शोर में एक आवाज आई, बच्चों पटाखे हाथ में मत फोड़ना, दूर से फोड़ो। यह आवाज थी मोहल्ले के मिश्रा अंकल की। वह हर साल इस सलाह के साथ नजर आते थे। चश्मा नीचे करके बच्चों को सिखाते थे कि सुरक्षा सबसे जरूरी है। मिश्रा अंकल खड़े थे, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और दूसरी झोले में पुराने पटाखे। उन्होंने बच्चों की तरफ देखा और बोले, देखो बेटा, पटाखे हाथ में फोड़ने से हाथ जल जाते हैं, आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। दूर से फोड़ो और सेफ्टी अपनाओ, समझे? चिंटू ने गंभीर होकर सिर हिलाया। राहुल ने कैमरा ऑन किया। सब कुछ बिंदास चल रहा था। लेकिन क्या मिश्रा अंकल थोड़े से पाखंडी थे? उन्होंने बच्चों को समझाया और फिर जरा सी चाल में अपने जेब से एक छोटा सा बम निकाला और वह बम उन्होंने हाथ में जलाकर दूर फेंक दिया। राहुल और चिंटू की नजरें फटी की फटी रह गई। मिश्रा अंकल खुद नियम तोड़ रहे थे। बच्चे चिंता करने लगे, पर अंकल ने हंसकर कहा, अरे छोरे, देख लो मैंने कितनी परफेक्ट थ्रो करी, सब कंट्रोल में है। तभी गांव की गली से कुछ अजीब रोशनी दिखाई दी। हवा में जैसी ठंडी सरसराहट घुल गई। एक पुराना कांसे का दिया जो राहुल को पिछले बरस किसी पुराने दुकानदार ने दिया था, अचानक टिमटिमाने लगा। उस दिए पर धुंधली सी लिखावट थी, शाम 7:13 के बाद मत जलाना। राहुल ने जोर से कहा, चिंटू ये दिया मत जलाना, नंबर लिखा हुआ है। पर बच्चे की नादानियां हावी हो गई। वे कहते हैं ना, झलकते दिए और फुलझड़ी से मन नहीं रुकता। राहुल ने दिया हाथ में उठाया और हंसकर चिंगारी भरी। जैसे ही दिया जलता है, अचानक पूरे मोहल्ले की रोशनी झपक झपक कर गुम हो जाती है और उसी वक्त एक हंसी सी हवा में गूंजती है, मीठी मीठी पर अंदर ही अंदर नकली। दरवाजे पर एक आकृति उभर आती है, काली साड़ी, खुले बाल और हाथों में फुलझड़ी। वह कोई और नहीं थी, भूतनी लक्ष्मी थी। वो धीरे धीरे आगे आई और बोली, अरे वाह दिवाली, हमें भी बुला लो ना। मिश्रा अंकल हैरान खड़े थे। चिंटू तो पसीने से तर हो गया था। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? भूतनी मुस्कुराई, मैं लक्ष्मी हूँ, इस गली की पुरानी मेहमान। मैं भी दिए और फुलझड़ी जलाती हूँ, बस थोड़ी अलग तरह से। भूतनी ने पूछा, क्या कोई अनार जलाना चाहेगा? राहुल ने सोचा, यह तो वीडियो के लिए परफेक्ट होगा। और फिर क्या, भूतनी ने एक चमकीला अनार दिया। लेकिन भयंकर ट्विस्ट यह था कि वह अनार न सिर्फ जलता था, उसके पटाखे के साथ छोटे छोटे चिन्ह उभरते थे। ऐसा लग रहा था मानो हर फूटने वाली चमक में कोई खुशी छिपी हुई है। मिश्रा अंकल ने बच्चों की सीख याद दिलाई, दूर से फोड़ो बेटा, और खुद भी एक बम थामकर जैसे ही उसे हाथ में जलाकर त्रिवेणी सा फेंकना चाहा, तभी भड़ाम, बम अचानक तेज धमाके के साथ फूट पड़ा। मिश्रा अंकल खुद डर कर उछल पड़े और अचानक उनका चेहरा काला पड़ गया। वे खूब चिल्लाए। भूतनी ठहाका मारकर बोली, ओह, तुम्हें भी सिक्योरिटी नहीं मिली मिश्रा अंकल? आजकल भूत भी स्मार्ट हो जाते हैं, वही कहते हैं यूज सेफ्टी बट हैव फन। फिर क्या, भूतनी ने थपकी दी और चारों तरफ हल्की रोशनी फैल गई। पूरा मोहल्ला एकदम अलग सा हो गया। दिए खुद ब खुद चमकने लगे, गुब्बारे उड़ने लगे। कुछ भूतिया आकृतियां भी आकर बच्चों के पास खड़ी थी, पर वे कोई बुरा नहीं चाह रहे थे। वे भी दिए जला रहे थे, गाना गा रहे थे और अपने अपने छोटे छोटे अनार जला रहे थे। यहाँ पर डर तो था, पर खुशी की लहर भी थी, जैसे भूत और इंसान एक साथ दिवाली मना रहे हो। भूतनी ने राहुल और चिंटू से कहा, चलो एक रील बनाते हैं, दिवाली विद द स्पिरिट। राहुल ने हिचकते हुए कैमरा ऑन किया। भूतनी ने चीयर्स किया और सब ने एक साथ अनार जलाया। उस विस्फोट के साथ हवा में रंग बिरंगी चमक उछलती हुई आसमान में गई और एक पल के लिए लगा कि सचमुच सब कुछ मजे में है। भूतनी ने आखिरी बार सभी को देखा और मीठे स्वर में बोली,
हैप्पी दिवाली बच्चों, चाहे तुम इंसान हो या भूत, खुशी बांटने का समय है। और हाँ, उसने कैमरे की ओर इशारा किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना अगली दिवाली के पटाखे तुम्हारे हाथ में फूटेंगे। यह सुनकर सारी गली जोर से हंस पड़ी, पर हंसी में कुछ खराश थी, कुछ अजीब सी चुभन। फिर भूतनी ने धीरे धीरे हवा में उड़ान भरी और एक एक कर वह गायब हो गई, पर उसकी हंसी कहीं दूर तक गूंजती रही। सुबह जब मोहल्ला उठा तो किसी ने देखा कि हर घर पर थोड़ी सी आहट बदली हुई थी। कुछ लोगों ने कहा यहाँ पर कल कुछ हुआ था, कुछ ने कहा कि वो सब सपना था, पर मिश्रा अंकल के कपड़ों पर अभी भी पटाखों के धुएं के निशान थे और राहुल की जेब में वही पुराना कांसा का दिया जिसका फितरा अब भी चटक लाल सरोवर की तरह चमक रहा था। कहते हैं कुछ त्योहार सिर्फ लोगों के लिए नहीं, कभी कभी भूतों के लिए भी होते हैं। और अगर आपने आज दिया जलाया है तो याद रखिए, खुशियाँ बांटना जरूरी है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। हैप्पी दिवाली स्कैरी क्रो की तरफ से। बाय।